हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। फ्रेंड्स, आप सभी को रिया हॉरर जोन की तरफ से हैप्पी होली। फ्रेंड्स, अगर आपने ये कहानी शुरू से नहीं देखी है तो पूरे सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके सुन सकते हो। तो चलिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बाबा ने कहा था, अगर तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो 60 साल की उम्र होने पे तुम्हारी मौत बेहद दर्दनाक होगी। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगी, भले ही मेरी जान चली जाए पर मैं माँ को ज़रूर बचाऊंगी। फिर 3 दिनों के बाद मैं शाम के वक्त भैरवा बाबा के पास गई। उसके बाद वहाँ पर मुझे एक सफ़ेद साड़ी दी गई जिसे मैंने पहन लिया। फिर बाबा के कहने के अनुसार मैंने अपने बालों को खोलकर बिखेर लिए। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपने पूरे शरीर और बालों पे राख लगा लूँ, सो मैंने वो काम भी किया। फिर बाबा ने कहा, तुमने जो ये राख अभी अपने पूरे शरीर पे लगाया, पता है वो कौन सी राख है? तो मैंने पूछा, कौन सी राख है बाबा? तो भैरवा बाबा ने कहा, ये एक चिता की राख है। इतना सुनने के बाद मैं पैनिक हो गई और मैंने घबराते हुए बाबा से कहा, बाबा ये आपने क्या किया? एक चिता की राख मुझे लगाने को कहा। उसके बाद बाबा ने कहा, तुझे तेरी माँ के प्राण बचाने हैं या नहीं? अगर बचाने हैं तो यही एक रास्ता है, क्योंकि अगर तू ऐसे गई तो सारे भूतों को तेरी खुशबू लग जाएगी कि तू एक इंसान है। तुझे अपनी इंसानी खुशबू को ढकने के लिए इस चिते की राख को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना किया तो वो तुम्हें वहीं पे मार डालेंगे। और चिता की राख अगर लगा होगा तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, सभी तुझे एक भूत ही समझेंगे। इसके बाद बाबा ने पूछा, क्या तुम जाओगी उस नीला झाड़ी जंगल में या तुमने अपना इरादा बदल दिया? इसके बाद मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं हर हाल में जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दे। मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन अब मैं किसी भी हाल में नहीं रुकूंगी। उसके बाद मैं उस जंगल की तरफ चली गई। फिर रात के लगभग 9 बजे के आसपास मैं उस नीला झाड़ी जंगल में पहुंच गई। इस जंगल का नाम बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है, नीला झाड़ी जंगल, क्योंकि सच में इस चांद की रोशनी में ये जंगल पूरा नीला दिख रहा है। फिर मैं उस जंगल में धीरे धीरे इंटर करने लगी, लेकिन इंटर करते ही मुझे अलग अलग तरह की डरावनी आवाज़ें आने लग गई। अजीब सी हवाएं चलने लगी और सारे पेड़ पत्तियाँ बहुत तेज़ी से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो। अभी मैं थोड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरे आसपास से मुझे किसी के कदमों की आहट आने लग गई। तो फ्रेंड्स, ये आहट किसकी थी और आगे और क्या होगा सुरभि के साथ, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ खून की होली सीरीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।